वह शैश्विक ने आकर कहा, अवशेष काल से हुआ है। अवशेष का ना जो वो कर्मों से पहले जो बचता है ना, अब वो ये कह रहे हैं कि अवशेष भी तो एक विशेष हो गया, एक अवशेष हो गया, ये इसी की अपेक्षा से कहा ना, तो ये काल के अंदर आ गया। तो कहते हैं अवशेष काल से हुआ है, काल के अंदर आया ना। वो पहले दाई सारे को नेति नेति करते आपा एक को रखा है ना, एक एक पे आए ना, तो इस समय हम इस पे आए जिस जहाँ समय लग गया, पीछे समय लग गया तो वो काल हो गया। राजा ने कहा, सुषुप्ति में काल कहाँ है? क्योंकि सुषुप्ति में तो कुछ अता पता ही नहीं होता कहाँ पर है ना, तो काल का क्या पता चलेगा। अवशेष आत्मा काल के भाव अभाव को अनुभव करने वाले से ही काल होता है। जिस देखो अवशेष आत्मा काल के भाव अभाव को अनुभव करने वाले से, जहाँ हमने अनुभव किया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो सच्चित आनंद हूँ, जहाँ मैंने अनुभव किया, अनुभव भी तो मैं काल में कर रही हूँ, है ना। काल लग रहा है ना वहाँ पे, जहाँ मेरे को पहले पता कहना चल रहा है ना। पहले तो इस शरीर को ही मैं मानते थे, है ना, वो भी काल था ना। अब शरीर से अलग उसको हम देख रहे हैं मतलब अनुभव कर रहे हैं, तो ये भी एक काल है ना। तभी कहा अवशेष आत्मा काल के भाव अभाव को अनुभव। अब इस चीज को जिसने अनुभव किया, किसने किया अनुभव, है ना। शरीर तो जड़, ये तो कर नहीं सकता, मन इंद्रियां जड़, वो भी नहीं कर सकते। जिसने अनुभव किया करने वाले से ही, उसने काल को भी तो अनुभव किया, है ना, उससे ही तो काल है। अवशेष आत्मा स्वतः सिद्ध है। जो अवशेष उस आत्मा को कह रहे हैं ना, कहते हैं वो किसी काल के अंदर नहीं आएगा, वो स्वतः सिद्ध है, उससे ही काल की सिद्धि हो रही है। उत्पत्ति नाश तिसका नहीं है। यह सर्व धर्म मन आदिक के दृश्य हैं, ना, सारे दृश्य कोटि में आ गया है ना। अब उस काल में हमें नहीं पता चलता था, है ना, चाहे सामने से कहते भी माता जी अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, पर हूँ जब पता कहना चल रही ना, ब्रह्म की में कोई अनुभूति ही नहीं होती थी, कैसे हैं हम ब्रह्म। अब इस काल में पता चलता है ना, एक का त्याग किया, दूसरे को हमने लिया। पुनः न्याय ने कहा, सर्व जगत के कर्ता ईश्वर में अवशेष कहाँ है। अब उन्होंने अवशेष उस आत्मा को कहा। अब न्याय कह रहे हैं कि सब जगत के कर्ता ईश्वर में अवशेष, है ना, एक की अपेक्षा से अवशेष कह रहे हो उसको, कहते हैं उसमें तो वो है ही नहीं, ना अवशेष है ना शेष है, कुछ नहीं है उसके अंदर। राजा ने कहा, जो अवशेष आत्मा ना हो तो सर्व जगत का ईश्वर करता है। यह कथन चिंतन धर्म मन वाणी सहित धर्म अधर्म कैसे सिद्ध होवे। अब राजा क्या कह रहे हैं न्याय को, ये अगर वही अवशेष आत्मा ना हो तो ये कौन जगत को सिद्ध कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, इसको सिद्ध करने वाला कौन है। जो ये कथन भी तो कह रहे हैं ना, वो भी कैसे सिद्ध हो रहा है, उसी की सत्ता से हो रहा है ना। यह कथन चिंतन धर्म मन वाणी सहित धर्म अधर्मी कैसे सिद्ध होवे। जब यह कथन चिंतन नहीं था
तो भी अवशेष आत्मा सिद्ध है। उसी तो सिद्धि हो रही है सबकी। और जब नाश हुआ तब भी नाश का साक्षी रूप कर अवशेष आत्मा ही सिद्ध है। आत्मा का तो नाश नहीं होता। ये नाश हो रहा है तो कौन हो रहा है? शरीर। ये नाश हो रहा है ना, अभी से इसकी सिद्धि हो रही है, अभी नाश हो रहा है, अभी से वो इसको सिद्ध कर रहा है। इससे सर्व ब्रह्म रूप अवशेष आत्मा से यह नाम रूप जगत सिद्ध होता है। किससे सिद्ध हो रहा है ये नाम रूप जगत? उस अवशेष से। हे न्याय, किसी का नाम ईश्वर कहे तो ठीक है, नाम अंतर का ही भेद है। ईश्वर कहो, ब्रह्म कहो, ओम कहो, साक्षी कहो, है ना, जो मर्जी नाम दे दो, खाली नाम का ही भेद है, अंतर है इसमें। न्याय ने कहा, जब लग अवशेष विशेष को ना त्यागे सुख स्वरूप को ना पावेगा। जब लग अवशेष विशेष को ना त्यागे, है ना। अब ये विशेष किसको कह रही हैं? शरीर को, है ना। वो देखो, उसको अवशेष इसलिए कहा क्योंकि वो दिखता नहीं है। दिखने में क्या आ रहा है? ये शरीर जो दृश्य कोटि में है ना, यही आ रहा है। इसको विशेष कहा भी। उस विशेष को ना त्यागे तो सुख तो हमें मिलता ही नहीं है। जब हम शरीर पर बैठे होते हैं तो हमें क्या सुख मिल रहा होता है? आनंद आ रहा होता है। फिर तो एक एक की बात लग रही होती है ना। तब तो दिल हमारा और भी नीचे 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 चला जाता है। राजा ने कहा, मुझ चैतन्य आत्मा सुख स्वरूप को सुख पाने का क्या प्रयोजन? बात तो सही है राजा की भी। अब उस जड़ी पहली सुख विचे हमको सुख पावन का क्या मतलब हमको क्या पता चल से कि मैं हूँ दोबारा सुख विच आई हाँ। अगर उसमें कुछ कमी हो फिर पता चले। जो पहले ही सुख स्वरूप है ना, उसको सुख से क्या प्रयोजन होगा? जो पहले ही रजा पड़ा है ना, उसको भूख का क्या पता लगेगा? अब जब उसको भूख की कमी लगे फिर पता लगेगा ना, हुण मैं रजे है ना। ऐसी जो पहली सुख स्वरूप है, मुझ चैतन्य आत्मा सुख स्वरूप को सुख पाने का क्या प्रयोजन? सुख रूप अपने से पृथक जितने सुख पाने के समाधि आदिक साधनों में प्रवृत्ति है सो भरम है। अब कहते हैं मैं तो पहली ही सुख स्वरूप हाँ। अगर मैं हुंदे विच सुख पावन किते समाधि ध्यान या कुछ करदा तप करदा पिया तो मैं भरम हाँ, है ना। भ्रांति है ना हमारी। भ्रांति क्या होती है? अधूरा ज्ञान। जो पहले से सुख रूप है उसके लिए मेरे को कोई साधन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं फिर भी उसके लिए समाधि तप ध्यान आदि साधनों को करता हूँ तो वो मेरी भ्रांति है। जैसे जल को तथा अग्नि को शीतल उष्ण होने की इच्छा भरम से है। जल तो पहले ही शीतल है। अब मैं कहूँ कि मैं जल को शीतल करूँ तो मूर्खता ही है। और अग्नि पहले से ही उष्ण है, उसका धर्म वही है ना। अब उसको कहूँ कि अग्नि को मैं गर्म करती हूँ तो वो भी मूर्खता है मेरी। न्याय ने कहा, तू सर्व से ऊंचा है। राजा ने कहा, मैं चैतन्य आत्मा ऊंच नीच से रहित
एक रस हूँ। राजा अब शरीर पे बैठ के बात नहीं कर रहे, वो कैसे बात कर रही हैं? साक्षी पर आकर ना। यह कह न्याय तुश्रीम हुआ। अब न्याय के पास तो अब और कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जब राजा शरीर वाली कोई बात ही नहीं कर रहे। तो आगे पतंजलि आए। पतंजलि बोले, हे राजन, तू कौन है? राजा ने कहा, मैं चैतन्य आत्मा योग वियोग का कौतुक देखने वाला अवशेष रूप हूँ। अब पतंजलि योग को प्रेफर करते हैं, है ना। अब राजा पतंजलि आए तो राजा से पूछ रहे हैं तू कौन है? तो राजा क्या कह रहा है? मैं योग वियोग का कौतुक देखने वाला, है ना, इन दोनों का देखने वाला अवशेष रूप हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा, अनहद शब्द विषय अवशेष कहाँ है? अब अनहद शब्द कौन सा होता है? जो अंदर चल रहा होता है हमारे, है ना। अनहद नाद, एक ध्वनि चल रही होती है। अब कहते हैं वहाँ पर वो अवशेष कहाँ पर है? अवशेष अब राजा आत्मा को कह रहे थे, है ना। अब वो कह रहे हैं जो अनहद शब्द विषय भी, वहाँ अवशेष कहाँ है? अब उनका कहने का क्या मतलब है कि जो अनहद शब्द जो चलता है ना, अब वहाँ पे अवशेष मतलब वो जो आत्मा है उसकी हमें पुष्टि नहीं होती, सांसों से चल रहा है। वो हमेशा अपना चल रहा होता है अंदर से, है ना। अनहद वो शब्द भी उसको सुनाई देगा जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा, जिसकी स्थिति अपने आप में होगी। तो वो कह रहे हैं वहाँ पर वो अवशेष कहाँ है? राजा ने कहा, जो अवशेष आत्मा इंद्रिय द्वारा बाहर का कौतुक देखने हारा है, सोई अवशेष आत्मा अंदर इंद्रिय बिना सोहम ध्वनि आदि कौतुक को देखने नाम अनुभव करने वाला है। अब जो बाहर से बोल रहा है वो अवशेष कहाँ है? जो शब्द चल रहा है ना, जो बोल रहा है ना, बोल के उन्होंने पूछा, कहते हैं जो बाहर से बोला जा रहा है और अंदर जो अनुभव करवा रहा है। अब किसी ने कहा अनहद तू देख अपना, तेरा अनहद शब्द चल रहा है ना। देखो पहले हमें नहीं पता था, चल हमारा पहले भी रहा है, अज्ञान काल में भी चल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है, वो रुका नहीं है, पर हमें पता नहीं था, ध्यान नहीं दिया। पता कि भी कहने था, ध्यान भी कहने देते है ना, सबको पता भी कहने कि वो अनहद शब्द भी है अंदर। फिर जब किसी ने कहा तू ध्यान दे, वो चल रहा है तेरा अंदर, फिर ध्यान दिया, ध्यान दे के पता चला, अच्छा वो किसकी सत्ता से चला, है ना, उसके आकार के साथ है ये सारा कुछ। देखो आधार से और स्वतः सांस ले रही हैं, आंखें झपकी जा रही हैं, हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ रहा, स्वतः हो रहा है। ऐसे अनहद नाद शब्द वो भी स्वतः चल रहा है, पर जब मैंने उस नाद को सुना, है ना, फिर लगा भी हाँ वो तो आख दिन चलदा पे, वाकई चलदा पे अंदर, फिर उस टाइम लगा हमें। कहते उसको जो बाहर से और जो अंदर से अनुभूति करवा रहा है वही अवशेष है। राजा वहाँ पर आ गए हैं। अनहद शब्द के भाव अभाव को सिद्ध कैसे होवे? अगर वो अवशेष ना होवे, है ना, तो आप सिद्धि किवें करो? याज्ञवल्क्य ने कहा, योग बिना सुख नहीं। पतंजलि आए ना, अब उनकी भाषा बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि योग बिना सुख नहीं और सर्व अंग शरीर के देखे नहीं जाते। राजा ने कहा, सुख रूप में योग से क्या प्रयोजन है?
वो कह रहे हैं योग के बिना सुख नहीं है। सर्व अंग शरीर के देखे नहीं जाते। इसका क्या मतलब है? जो देखो, एक तो सूक्ष्म के हो गए। अब वैसे भी हम पीछे पीठ को तो नहीं देख सकते, हाँ, सिर के ऊपर नहीं देख सकते, आंखें नहीं देख सकते, है ना। वो सूक्ष्म वाले भी नहीं देख सकते, उनकी भी हम अनुभूति करते हैं। शरीर वालों की भी अनुभूति करते हैं। अब कहते हैं वो अनुभूति जो करते हैं योग द्वारा करते हैं, उनके बिना वो कर नहीं सकते। याज्ञवल्क्य जी ये कह रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं योग बिना सुख नहीं, और सर्व अंग शरीर के देखे नहीं जाते। राजा ने कहा सुख रूप में योग से क्या प्रयोजन? भी योग करने की जरूरत तो नहीं है, हाँ, वो तो हमारा सुख स्वरूप है ना, हम खुद हैं। वो तो कहते हैं उसमें योग की क्या प्रयोजन? शरीर सहित सर्व रूप प्रपंच का मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या सम्यक अपरोक्ष को जानता, और पूर्वोतक प्रपंच को अपने को सम्यक अपरोक्ष अधिष्ठान जानना। अब वो क्या कह रहे हैं? शरीर सहित सर्व रूप प्रपंच। अब ये प्रपंच कैसा है? मृग तृष्णा के जलवत है। अब जितने विषय हैं कैसे हैं? मृग तृष्णा के जलवत हैं। समझ आती है ना कैसे मृग तृष्णा के जलवत हैं, है ना? क्योंकि वो दिख रही हैं विषय, हमें सुख रूप दिख रही हैं, पर सुख नहीं है उनके अंदर। तभी कहा कि वो मृग तृष्णा के जलवत हैं। अब जलवत हैं तो मिथ्या है, इसका भी सम्यक अपरोक्ष जानना। भी ये भी ऐसा को पता हो गए। क्या पता हो गए? जितने ये विषय हैं मृग तृष्णा के जलवत हैं, इनका अपरोक्ष। अपरोक्ष मतलब हमें अनुभूति हो गई हो, हमें, है ना, बार बार जाने की जरूरत ना पड़े हमें, है ना। इन दुखों की हमें पक्की अनुभूति हो गई हो, विषयों की पक्की अनुभूति हो गई हो। विष का लेप लगा पड़ा है इनके ऊपर, अंदर ऊपर ऊपर से मीठे हैं, अंदर से ये बहुत कड़वी हैं। इनकी हमें अनुभूति हो गई हो, हमने सम्यक अप्रोक्ष इनको जान लिया हो। और दूसरा क्या सम्यक हम अप्रोक्ष जाने? अपने आत्मा को। एक तो देखो कह रहे हैं शरीर सहित सर्वरूप प्रपंच का मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या सम्यक अप्रोक्ष को जानना। एक संसार के विषयों को जान ले सम्यक अप्रोक्ष, और पूर्वोतक प्रपंच का अपने को सम्यक अपरोक्ष अधिष्ठान जानना। अब जितना ये मैंने अनुभूति की दुखों की, कैसे की? अपने स्वरूप से, साक्षी से। अच्छा, मैंने इनको दुख भी कब मेरे को लगे भी है, दुखी कब लगे, है ना, दुख वाले कब लगे? जब मैंने अपने साक्षी की अनुभूति की, है ना, अपने सुख स्वरूप आत्मा को जब मैंने अनुभव किया, तब मेरे को ये विषय दुख वाले लगे। पहले लगे क्या? पहले तो पता ही क्या नहीं, पहले तो उवे विषय ही चंगे लगते पे, है ना। उन्हीं के अंदर ही सुख ढूंढ रहे थे, पर वो सुख कैसा था? पल दो पल का था। सुख के साथ उसकी जोड़ी नहीं छूटती, उसकी जोड़ी दुख वो आ जाती थी। फिर वो जो विषयों का सुख था वो कहाँ जाता था? फिर वो भाता नहीं था मन को। तो इससे अच्छा लगता था, इससे अच्छा छोड़ दो उनको, ठीक है। अब एक से गलानी आई, अब दूसरी तरफ मुड़ा, दूसरी तरफ मुड़ा तो कहाँ मुड़ा? अपने आप में, अपने साक्षी में। जब वो मुड़ा तो वहाँ तो आनंद ही आनंद आया। उतनी तक उनकी दूजी कोई जोड़ी ही ना आई, है ना। आनंद की क्या जोड़ी है? कोई जोड़ी है ना, वहाँ उसकी कोई जोड़ी ही नहीं आई। तब उसको अनुभूति हुई, मैं तो पहले कहाँ भटक रही थी,
है ना। जब ये अनुभव किया तो ये भी सम्यक अप्रोक्ष। अगर कोई कह दे भी ये बात गलत है तो नहीं, जेड़ा मैं खुद अनुभव किया है ना, रसगुल्ला मिठा है तो मिठा ही है, मैं खाते देगी दे, है ना। अब मैं किसी के कहने पे नहीं जाऊंगी। अब वो सामने वाला कह दे वो कड़वा है, मैं मन से उंदीगा ना, क्योंकि मैंने वो खुद की अनुभूति की है। अब कहते हैं ऐसे पहले हमें दोनों का सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान हो। किनका किनका? हाँ, एक तो विषयों का सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान हो कि वो दुख स्वरूप हैं, पता लगवने अंदरों, है ना। और दूसरा अपने स्वरूप का सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान हो, अपनी अनुभूति होवे, किसी के कहने वाली अनुभूति ना हो, अपनी खुद की अनुभूति हो। यही जगत रूप अंगों को देखना है। अब उन्होंने कहा ना शरीर के सारे अंग तो दिख दे कहनी। अब ये भी देखो, ये अंग भी हमें हमारे गुरुदेव ने दिखाए हैं, है ना। नहीं तो हमें कहाँ अनुभूतियाँ हो रही थी, ये हमें तो बाहर विषयों की अनुभूति हो रही थी, उन्हीं में ही सारी जिंदगी खपा देते हैं हम कि उन्हीं को सुधार लें, उन्हीं को सुधार लें। पर वो तो सुधरने वाले ही कहना है। जिवें आखदे ना कुत्ते दी पोछ करण सिद्धि नहीं थी सकती, ऐसी वो विषय कभी आनंद रूप हो ही नहीं सकते। तो फिर वहाँ क्या भटकना। तभी कहा यही जगत रूप अंगों का देखना है। हाड मांस आदि अंगों को योग कर देखना बुद्धिहीन पुरुषों का काम है। अब वो याज्ञवल्क्य जी तो कहते शरीर के पूरे अंग नहीं दिख सकते, वो तो हाड मांस को लेकर चल रहे थे। और राजा क्या कह रहे, कौन से अंगों को देखना है? अंदर वाली अनुभूति करनी है। एक तो बाहर संसार दी पूरी पक्का लगवने के विश्व स्वरूप है ना, विषय विश्व रूप है। तो एक अपने साक्षी दी पूरी अनुभूति थी वने कि वो आनंद रूप है भी। ये अंग निठे नहीं तो बाहर वाले अंग तो हम देख लेते हैं। पैर देखो चप्पल तो पा देंगे, अगर दृष्टि गुरुदेव ने बनाई है आंखें तन वही है ना जानना रूप वो आप वो सारा कुछ थी वैसे ना, है ना। पर उन्हें सम्यक ज्ञान तो थी वनी, सम्यक अप्रोक्ष ज्ञान तो हो जाए हमें। जब यह आप है तो योग से क्या प्रयोजन। अब इसके लिए कौन सा, अब जैसे अब चप्पल डालनी है पैरों में, है ना, इसके कौन सा योग करेंगे इसके लिए? वो स्वतः अपने आप करवा रहे है ना। जो जहाँ योग करने की ज़रूरत हो रही है ना, वो भी क्या है पहले हमें बताया, वो भी एक साधन करनी है ना। खाली वहाँ तक पहुँचने का साधन है, लगना साधना दी भी लोड़ कहनी, फिर वो सीधा हम अपने आप में आ जाएं वहाँ पर। याज्ञवल्क्य ने कहा जब तू है तो ज्ञान से क्या प्रयोजन। राजा ने कहा मुझ चैतन्य अवाच्य में ज्ञान अज्ञान तजन्य बंध मोक्ष आदि प्रपंच का अत्यंत अभाव है। अब सारे ना पीछे वो चुप हो गए थे, जो सभा लगी पड़ी थी। तब राजा ने आके बोला था भी तुसा चुप क्यों थी दो, वार्तालाप करो, है ना, आगे बोलो। अब याज्ञवल्क्य जी तब भी कह रही हैं भी वो फिर क्यों शुरू करवाई। उन्होंने कहा ना ज्ञान का भी क्या प्रयोजन जब तू ही है ना। तू ही है का क्या मतलब है? हाँ, मैं साक्षी आत्मा हूँ, आधार ही हूँ। जब तू जान ही रहा है ये सारा कुछ, हाँ तो हाँ जब ये पता ही है तेरे को, है ना, तो फिर ज्ञान का कहने का मतलब है फिर वो वार्तालाप क्यों शुरू करवाई। हाँ जब पता ही है, हाँ कर तो उसके कहते हैं फिर उसका क्या प्रयोजन। परंतु मुमुक्षु को ज्ञान निष्क्लेश है। जो मुमुक्षु है ना, जो उसको ज्ञान है, मतलब क्लेश, निष्क्लेश का क्या मतलब है? हाँ ज्ञान निष्क्लेश है, उसको वो आनंद रूप है, सुख रूप है, उसको आनंद आता है वार्तालाप, हाँ वार्तालाप करने में आनंद आता है ना, उसको कोई दुख रूप नहीं है
टाइम हो रहा है। ओम